लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बना रहे थे। एक्सरसाइज का 1 से लेकर 7 तक बना भी चुके थे। आज भी हम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस बनाएंगे, बट आज एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 में जो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है कि अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए क्या करता है, एक किसान जो है स्क्वायर फील्ड जिसका साइड कितना दिया है 10 मीटर, उसके बाउंड्री के अलोंग में मूव करता है 40 सेकेंड में। एक किसान जो है स्क्वायर फील्ड जिसका साइड 10 मीटर है, उसके बाउंड्री के अलोंग में मूव करता है 40 सेकेंड में। देखिए दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए एक स्क्वायर फील्ड है, ये क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। एंड इस स्क्वायर फील्ड का जो साइड जो है वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ। अगर स्क्वायर फील्ड है तो सारे साइड का क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। क्लियर। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब इस स्क्वायर फील्ड का जो बाउंड्री है, बाउंड्री का नहीं मतलब किनारे, ये वाला, ये क्या है, इसका बाउंड्री है। ये किसान जो है स्क्वायर फील्ड का जो बाउंड्री के अलोंग में मूव कर रहा है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। मान लीजिए कि किसान यानी फार्मर यहां पे है, फार्मर इस जगह पे है, यहां से चलकर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया और यहां गया। तो टाइम कितना ले रहा है 40 सेकंड। 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड लगा दे रहा है बाउंड्री का। आप लोग कभी कभी क्या समझ जाते हैं कि 40 सेकेंड में मात्र 10 मीटर ही चला है, यानी कि कितना बच्चा लोग समझ जाता है कि यहां से यहां तक ही चला है। नहीं, यहाँ पे पूरा बोला है कि पूरे बाउंड्री के अलोंग में मूव कर रहा है 40 सेकेंड में, यानी कि पूरा बाउंड्री को मूव कर रहा है 40 सेकेंड में, यानी कि कंप्लीट एक चक्कर लगा ले रहा है 40 सेकेंड। क्लियर। हाँ, यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि यहां से यहां तक ही चला है 40 सेकेंड में, नहीं पूरा बाउंड्री को चक्कर लगाया है 40 सेकेंड में। साफ साफ बोला है मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड, ऑफ साइड यानी कि ये जो स्क्वायर फील्ड है इसका साइड 10 मीटर दिया है। क्लियर। और इस स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री को मूव कर रहा है पूरे 40 सेकेंड। क्लियर। अब आगे बोलता है what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। अब कहता है कि इस फार्मर का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड में, कहां से, इनिशियल पोजीशन से। यानी कि सिंपली हमको इस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड में। अभी इसका मतलब कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 20 तो कितना हो जाएगा जी 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड। यानी कि सिंपली 140 सेकेंड में उस फार्मर का मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब कितना है 140। अब आपसे मैं पूछूंगा कि ये फार्मर इस स्क्वायर बाउंड्री फील्ड का जो स्क्वायर फील्ड जो है इसका एक चक्कर कितने में लगा रहा है 40 सेकेंड में। एक चक्कर कितने में लगा रहा है 40 सेकेंड, यानी कि एक राउंड कितने में लगा रहा है 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड में ये फार्मर 1 राउंड लगा दे रहा है। कितना 1 राउंड। तो एक सेकेंड में कितना लगाएगा 1/40 राउंड। ये कितना टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा तो 140 सेकेंड। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे
कितना हो जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5 यानी कि 3.5 यानी कि 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है फार्मर, तो 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा 3.5 राउंड यानी कि 3.5 राउंड। अब ध्यान से देखिएगा 3.5 राउंड लगाएगा तो कहां पे पहुंचेगा फाइनली, यहां से स्टार्ट कर रहा है यानी कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यहां से देखिए इसे चलना शुरू किया, जब यहां पे पहुंचेगा तो एक राउंड हो गया, फिर चला दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 3 राउंड हो चुका है, 3 राउंड में एक और ही पहुंचा है, अब आधा चलाना है, आधा यानी कि हाफ, तो हाफ ये रहा, यानी कि सिंपली पहला राउंड फिर से एक राउंड, ए से एक राउंड, फिर से ए टू ए सेकेंड राउंड, फिर ए टू ए थर्ड राउंड, फिर आधा, मतलब 3.5 राउंड में यहाँ पे सी पे पहुंचेगा यानी कि फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा इसका सी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल वही क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इतने टाइम में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये सी है और ये ए है, यानी कि ए सी अगर निकाल देंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, सी ए और बी एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए ए सी एंड बी, ये क्या बना है ट्रायंगल बना है, और यही AC हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा बताइए बी ए कितना दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, CB कितना दिया है 10 मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, सारा का सारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा। अब क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थर्ड साइड निकालना होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यस अपोज कर सकते हैं, तो चलिए यूज करते हैं। ये देखिए बड़ा वाला साइड है तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर का सम कर देते हैं, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर BC का स्क्वायर, BC कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर, AB कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 का बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और ये आपका 2 अंदर आ जाएगा, यानी कि आपका सिंपली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है 10√2, यानी कि उसका या फॉर्मर का 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 10√2 मीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 103 का। तो पेज नंबर 103 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बस का स्पीड डिक्रीज कर रहा है, कहां से कहां 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। तो कहता है उस बस का एक्सेलरेशन का। तो बस का स्टार्टिंग में स्पीड क्या था 80 किलोमीटर पर आवर था, डिक्रीज होकर 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, कितने टाइम में 5 सेकेंड। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होता है उसको इनिशियल बोलते हैं, और कुछ देर के बाद जो वैल्यू चेंज हो जाता है उसको हम लोग फाइनल करते हैं। तो बस का स्टार्टिंग क्या था, इनिशियल स्टार्टिंग स्पीड क्या था 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस का इनिशियल स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है।
एंड 5 सेकेंड में चेंज होकर डिक्रीज होकर कितना हो गया है 60 किलोमीटर, यानी कि ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में 5 सेकेंड में। क्लियर। अब बस का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है। अब बच्चा यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम करता है कि ये 80 रख देता है, 60 भी रख देता है और टाइम भी रख देता है। अब उसे लगता है कि हम सही कर दिए हैं, अब गलत बोल दो तो कहेंगे सब कहाँ मिस्टेक है। तो ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ कहाँ मिस्टेक कर। ये देखो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये सेकेंड में दिया है। क्या पॉसिबल है? नहीं। तो क्या करो, u को v को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखो। क्लियर। तो चलो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। चलो, तो 80 के मतलब 1000 और घंटा है यानी कि 3600 सेकेंड। कट गया 5 और ये हो गया 18 और ये 9 और ये कितना हो गया 40। मल्टीप्लाई करोगे 200/9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल कितना हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, तो 1000/3600 कट गया 10 5 18 9 30 और 3 3 9 और ये हो गया 10। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब इनिशियल निकल गया, फाइनल निकल गया मीटर पर सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है। तो क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे रख देते हैं। इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना भाई 50/3, u कितना 200/9, टाइम कितना 5। देखिए कैलकुलेशन करना है, तो देखिए कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं कितना आएगा। 3 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9। फिर क्या करेंगे 3 9 में करेंगे आप तो कितना जाएगा 3 तो 5 15 150 और ये 9 9 खत्म हो गया तो आपका 200 और नीचे में कितना है 5। क्लियर। ये कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा -50, ये 9 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, यानी कि -10/9, यानी कि आपका हो जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखें यहां पे कि एक्सेलरेशन जो आया -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब ये जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है नेगेटिव में आया है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है या बोल सकते हैं रिटार्डेशन है। अब ध्यान से सुनिए बात को, क्या बस का स्पीड डिक्रीज कर रहा था, 80 से 60 हुआ था, तो डिक्रीज कर रहा है यानी कि उसके मोशन में रिटार्डेशन हो रहा है, अपोज हो रहा है। और मोशन को अपोज करता कौन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो याद रखेंगे कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे स्पीड डिक्रीज किया है तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, गुड। अगर किसी का अगर प्लस आ रहा है तो गलत है, वैल्यू भले यही आ जाए बट अगर प्लस आ रहा है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज किया है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। इंक्रीज करता तो वैल्यू पॉजिटिव में आता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। A train starting from railway station and moving with uniform acceleration attain a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. एक ट्रेन स्टेशन से चलता है, कहां से, मान लीजिए ट्रेन है
ये क्या है? ट्रेन है और कहां से चलता है? स्टेशन से। अब स्टेशन से चलता है तो स्टार्टिंग में ट्रेन क्या होगा? रेस्ट में होगा। क्या होगा? रेस्ट में। तो अगर रेस्ट में होता है तो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? 0 होता है। बट ये ट्रेन 10 मिनट में अटेन कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मिनट के बाद यही ट्रेन का स्पीड जो हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। कितने टाइम में? 10 मिनट में। यानी कि सिंपल, एक ट्रेन स्टेशन से चलता है एंड 10 मिनट के जस्ट बाद उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। जबकि स्टार्टिंग में रुका हुआ था तो उसका स्पीड क्या था? 0 था। बट जैसे ही टाइम बढ़ते गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट जैसे ही हुआ, उसका स्पीड बढ़कर कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब कहता है उस ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालो। तो स्टार्टिंग कितना? 0 एंड 10 मिनट के बाद जो वेलोसिटी हुआ, जो स्पीड हुआ होगा, क्या होगा? वो फाइनल होगा। यानी कि फाइनल वेलोसिटी या स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो डाटा लिख देते हैं, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 10 मिनट। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, उस पर पुट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एक किलोमीटर पर आवर में दिया है और मिनट में दिया है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे आवर है और यहाँ पे मिनट है, तो दोनों क्या होना चाहिए? सिमिलर। या तो ये घंटे में चेंज कर लो या तो इसको मिनट में चेंज कर लो, दोनों सेम। तो काम करते हैं, हम दोनों को सेकेंड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? इसको भी सेकेंड में और इसको भी मीटर पर सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60, यानी कि 600 सेकेंड, मतलब 600 सेकेंड हो गया टाइम। इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 1000 बाई 3600, 2 कट गया 5 और ये कितना हो गया? 18 9 820। ये कितना हो जाएगा जी? 200 और दोनों 10, 100 हो जाएगा। 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, यानी सॉरी सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड। वेलोसिटी कितना है मीटर पर सेकेंड में? 100 बाई 9। टाइम कितना है? 600 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v कितना दिया है? 100 बाई 9। u कितना दिया है? 0 रख दो एंड टाइम हाउ मच? 600। कुछ नहीं करना है, ए 100 माइनस 9। अब देखो 100 बाई 9 माइनस 0, तो 0 तो खत्म। नीचे में कितना हो गया? 600। ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 9 नीचे या 9 600। ये कट गया, कट गया। अब 1 बाई 9 इंटू 6 यानी कि 54 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। यानी कि ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया? आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें एंड अगर एनसीईआरटी में आपको कहीं भी डाउट होता है किसी भी लाइन में तो उसको मार्क करें, मार्क करके उसको हमें सेंड करें कि सर हमें ये लाइन नहीं समझ में आ रहा। किसी वर्ड में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये वर्ड नहीं हमें समझ में आ रहा है, तो उस वर्ड को भी आप लोग क्या करें? हमें भेज दें और मैं आपको उस वर्ड के बारे में या पूरा सेंटेंस ही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या पूरा टॉपिक ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? तो आप लोग का काम क्या है कि एनसीईआरटी उठाएं और चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन स्टडी करें। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको मार्क कर ले और माइंड में सेट कर ले कि हाँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी कोई लाइन में, कोई सेंटेंस में या पूरा टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो हमें भेज दें, मैं आपको उसको क्लियरली समझा दूंगा। क्लियर? एंड देन आप पूरा का पूरा जितना भी पढ़ाया गया चैप्टर में पूरा रिवाइज कर ले, एक एक चीज रिवाइज कर ले, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है आपका PT1 का, तो ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरा का पूरा रिवाइज कर ले अच्छे से। क्लियर? जितना पढ़ाया गया है उतना ही से आपका क्वेश्चन आएगा। क्लियर? यानी कि एनसीईआरटी प्लस जितना पढ़ाया गया है उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप पूरा रिवाइज कर लें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लें, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी का। ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट भी होता है तो आप हमें भेज सकते हैं, आपके सेवा के लिए मैं हाजिर रहूंगा एनी टाइम। क्लियर। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड जितने भी चीजें पढ़ाया गया है आप वो सारा रिवाइज करेंगे अच्छे से, कंसेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, सब कुछ। क्लियर। थैंक यू।